रेलवे के अधिकारी ने मांगी 2 लाख की रिश्वत, मना करने पर दिखाया सरकारी पावर। कौन चढ़ता है इस पे? डीएचआर चल रहा है। डीएचआर क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु। तो टैक्सी नंबर देने के बाद बात है, प्राइवेट नंबर चढ़ता है। हम तो मालिक थोड़ी है। कौन मालिक कौन है? नांटो है। हाँ, नांटो। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। आप रेलवे अधिकारी हैं, आपको तमाम सुख सुविधाएं, वह भी आप अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, आपको सरकार की तरफ से तमाम सुख सुविधा मिल रहा है, सरकार की तरफ से आपको हैंडसम सैलरी मिल रही है। बावजूद इसके रिश्वत आजकल लोगों की एक पसंदीदा चीज़ बन चुकी है। ऐसा ही आरोप डीएचआर डायरेक्टर प्रियांशु कुमार पर लग रहा है। जी हां, डीएचआर डायरेक्टर प्रियांशु कुमार पर 2 लाख रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। 2 लाख की रिश्वत की उन्होंने पेशकश की थी, ये आरोप लग रहा है। लेकिन जब पार्टी ने 2 लाख की रिश्वत देने में असमर्थता दिखाई तो उसके बाद डायरेक्टर साहब ने अपना दिखाया पावर। बड़ा खुलासा द न्यूज़ बॉक्स में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। अक्सर अधिकारियों के द्वारा रिश्वत की पेशकश की जाती है, आपने बड़े बड़े शहरों में सुना होगा या फिर दबी ज़ुबान से आपने देखा हो, लेकिन बड़ा खुलासा हम पूरी पुख्ता जानकारी के साथ आपके सामने कर रहे हैं। डीएचआर के डायरेक्टर प्रियांशु कुमार ने 2 लाख रुपए की रिश्वत ली और इसके साथ कैसे मना करने पर उन्होंने एक एक करके तमाम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो रेलवे को, जो डीएचआर को अपना सर्विस दे रहे थे, उस सर्विस प्रोवाइडर पर अपना गुबार निकाला। तमाम जो टेंडर के ज़रिए सरकारी अधिकारियों को जो सुख सुविधाएं दी जा रही थी, तमाम जो सर्विस दिया जा रहा था, उसे एक एक करके टर्मिनेट कर दिया। और इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि इस अधिकारी को, जो कि प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, क्राइटेरिया में नहीं आता है, जिस गाड़ी को यूज़ करना, उस गाड़ी की भी इन्होंने पेशकश की। शोरूम खुद गए, गाड़ी भी पसंद की, कैप्टन सीट भी उन्होंने लगाया। और उसके बाद अचानक जब 2 लाख रुपए पार्टी ने देने से मना कर दिया, असमर्थता दिखाई, तो उन्होंने जो 2 साल का टेंडर मिला था उस व्यक्ति को, उसे खारिज कर दिया। और अब वो 27 लाख की इनोवा गाड़ी पड़ी हुई है बेजान। और इसके साथ इतना ही नहीं, अन्य अधिकारी को भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया और सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो उन्हें गाड़ी दी गई थी, स्कॉर्पियो का जिक्र हो रहा है, उसे भी अब बंद कर दिया गया, सर्विस लेने से, यानी कि सेवा लेने से बंद कर दिया गया। इस सरकारी अधिकारी के बारे में एक एक करके हम तमाम खुलासे करने जा रहे हैं और देखते जाइए कि सुनते जाइए, सिर्फ देखना ही नहीं, सुनते जाइए कि किस तरीके से सरकारी अधिकारी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ी में कौन चढ़ता है? तो डीएचआर चलता है। हाँ, डीएचआर चढ़ता है। प्राइवेट नंबर गाड़ी है। हाँ, हम क्या करें? क्या बोलो? क्या बोलेंगे? कौन चढ़ता है इस पे? डीएचआर चल रहा है। डीएचआर क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु। तो टैक्सी नंबर देने के बाद बात है, प्राइवेट नंबर चढ़ता है। हम तो मालिक थोड़ी है। कौन मालिक कौन है? नांटो है। हाँ, नांटो। नांटू है। तुम्हारा नाम क्या है? विमल है। कितना दिन से गाड़ी चल रहा है? 2-2.5 महीना हो गया यहाँ से चल रहा है। टेंडर लिया है? मालूम नहीं। हाँ, टेंडर लिया है? टेंडर में है कि नहीं मालूम नहीं। हुआ क्या है अशोक जी आपके साथ? मेरा फर्म का नाम है कांति इंटरप्राइजेस। मैं पिछला 2006 से मैं रेलवे से जुड़ा हूँ। मैं काम करते आ रहा हूँ, आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रेलवे की तरफ से। फिर ऐसा क्या हो गया कि अब मीडिया में आना पड़ रहा है? मीडिया में इसलिए आना पड़ा, यहाँ डीएचआर में 2012 से मैं काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी डीएचआर में आप अपनी सर्विस कैसे दे रहे हैं? बहुत अच्छा दे रहे हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर्विस किस चीज़ का दे रहे हैं? गाड़ी का प्रोवाइड मैं करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो इस बार मैं टेंडर लेने 2023 में मैं टेंडर एक लिया, जो कि व्हीकल का
तीन टेंडर लिए, तो 3 टेंडर में एक का मैंने वो टर्मिनेट कर दिया। तो मैं सोचा, टर्मिनेट किसने किया? वो प्रियंशु कुमार कौन है प्रियांशु कुमार? डायरेक्टर है, DHR डायरेक्टर। DHR हिमालय रेलवे का डायरेक्टर है। तो लेने के बाद में मैं सोचा ये गाड़ी टर्मिनेट कर दिया। तो फिर उधर से हम बोले सर क्यों आप टर्मिनेट किए? तो बोले ज़्यादा कीजिएगा तो सब गाड़ी को कर देंगे। तो मैं चुपचाप बैठ गया। समय से पहले ही उन्होंने टर्मिनेशन लेटर दे दिया जी आपको? जी जी। टाइम कितना था आपका? टाइम मोटा मोटी वो 7 महीना में टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था? वो 2 इयर्स का था। 2 साल का था। 2 साल का। आपने वजह नहीं पूछा टर्मिनेशन क्या? क्या आप सर्विस खराब दे रहे थे? नहीं, सर्विस खराब नहीं दे रहे थे। वो कोई व्यक्तिगत इशू? व्यक्तिगत इशू मैंने था, ड्राइवर के साथ में मिसबिहेव ये करना, डिस्टर्ब करना, दिन में भी ड्यूटी करो रात में भी ड्यूटी करो। तो रात में ड्यूटी होने के बाद में हम बोले सर ऐसे ड्यूटी करने से तो मैंने प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई ड्राइवर टिकता नहीं है। तो ये सब बोलने के बाद में बोला ज़्यादा बोलोगे आप तो मैं सब गाड़ी टर्मिनेट कर दूंगा। तो मैं चुपचाप बैठ गया। तो बैठ जाने के बाद में क्या हुआ, इधर में फिर से एक इशू आया, दूसरा गाड़ी का मैंने क्या कोई कारणवश एक दिन के लिए ख़राब हो गया गाड़ी। ख़राब हो जाने के बाद में वो बोले क्या जो कि गाड़ी आप सर्विस मैंने एक दिन नहीं आया। हम बोले सर मिशनरी चीज़ है, ये तो ख़राब हो भी सकता है। तो वो बोले नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गाड़ी कल में चाहिए। हम बोले सर कल तो संडे का दिन है, पॉसिबल नहीं है। नया गाड़ी हम उन्हीं का कहने पे मैं गाड़ी दिया। कौन सी गाड़ी थी? इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा। हाँ, तब दूसरा दिन बना के देने के बाद में वो क्या किया, मेरा 7 डेज़ के नोटिस मैंने ये कर दिए टर्मिनेट का। अच्छा, ठीक है। तो जाके मैं रिक्वेस्ट भी किया सब जगह, मैंने DRM साहब को, ADRM साहब को, सबको मैंने चिट्ठी लिखा जो ऐसा बात है। हाँ, इसके बाद में फिर 2 डेज़ का जो होता है 48 आवर्स का वो चिट्ठी दिए। चिट्ठी देने के बाद में मैं फिर गया ऑफिस में। जाने के साथ में मेरे साथ में दुर्व्यवहार किए। बोला आप निकल जाओ, मेरा आपसे कोई बात नहीं कर, मेरा जो काम करना था मैंने कर दिया। बस इतना करने के बाद में हमारा जो है इतना होने के बाद में मैं फिर भी मैं रिक्वेस्ट किया, यहाँ लोकल जो है हमारा कुछ लोग को लेकर के गए। तो बोला ठीक है, मैं जो भी होता है मैं देख लेता हूँ। तो हम बोले सर नया आप ही का कहने पे मैं गाड़ी खरीदा हूँ। कितने में खरीदे? और 27 लाख, जबकि इसमें इसके अनुसार से टेंडर पॉलिसी था ना, उसमें इनोवा क्रिस्टा था नहीं। तो मान लीजिए DHR सर रिक्वेस्ट किए कि ये सब गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, जैसे स्कॉर्पियो या सुमो वगैरह ये सब गाड़ियाँ थी। आपने डायरेक्टर के कहने पर इनोवा क्रिस्टा खरीदी, मतलब उसका जो टेंडर था उसमें लग्जरी गाड़ियाँ नहीं थी? जी जी जी। ओके। उनके कहने पर वो शोरूम भी गए। अब शोरूम भी गए, अपने हिसाब से सीट भी चेंज कराएं कि मुझे कैप्टन सीट चाहिए, सीट भी बदलवाएं। इतना कॉस्टिंग खर्च आने के बाद भी मैं सोचा कि टेंडर जब हम लोग को मिल चुका है, गाड़ी भैया चलाएंगे तो चला रहे थे। 3 साल का ये टेंडर था। 3 साल का टेंडर में हुआ क्या, 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही ये समस्या आ गई, जो ड्राइवर को मिसबिहेव करने के बाद उसके बाद नोटिस थमा दिया गया। नोटिस थमाने के बाद जब हम लोग गए मिलने के लिए तो उनका कुछ अलग डिमांड था, जो भैया को बोले कि ये डिमांड आपको ये उनसे वो गए 2 लाख रुपए का डिमांड किए थे। 2 लाख? हाँ 2 लाख जी। किस लिए कि आपको गाड़ी चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। हम लोग सर सिस्टम का मैं सिस्टम में तो रिश्वत नहीं है। अब रिश्वत नहीं है, मांगे नहीं तो मैं टर्मिनेट करूँ। हिसाब से बोला गया है कि आपका गाड़ियाँ और भी चलती है, अगर आप ये पूरा कर पाएंगे तो आपका गाड़ियाँ सिस्टम से चलेगी। आज तक मान लीजिए 20 साल से गाड़ियाँ चल रही है, कोई भी ऑफिसर के साथ इस तरह का माने बिहेव नहीं हुआ था। ये पहली बार प्रियांशु कुमार सर के द्वारा ही इस तरह का बर्ताव हम लोग को झेलने को मिला है। टोटल कितनी गाड़ी आपने रेलवे में दी है? 7 से 8। 7 से 8 जी। सारे अधिकारियों की गाड़ी? जी जी जी। तो मेरे ख्याल से जो इनोवा क्रिस्टा की गाड़ी की जो हम बात कर रहे हैं, लग्जरी कार है, ये तो सिर्फ इसके लिए एंटाइटल्ड DRM ही है। जी जी। उसमें आपका टेंडर इसमें उसमें नहीं है। बोलेरो है, नॉन AC है, स्कॉर्पियो है, महिंद्रा माराजो है। उनके कहने पर वो बोले कि पेपर वर्क हम देख लेंगे, आप लोग इनोवा क्रिस्टा दो। तो हम लोग को लगा कि जब टेंडर मिल चुका है तो वो पेपर वर्क देख लेंगे, हम लोग दे दिए। गाड़ियाँ चल भी रही थी, 3 साल का टेंडर में 1 साल चलाएं भी। लेकिन एक दिन वो जो समस्या आ गई, उनके बाद वो ऑफिस में बुला के इस तरह का से मैंने अपना प्रस्ताव रखे। जब हम लोगों ने नकार दिया, उसके बाद वो टर्मिनेट करने लगे। टर्मिनेट के साथ साथ और एक गाड़ियाँ चल रही है वर्कशॉप में, जो ट्रक है यहाँ से
तीनधरिया अप डाउन करती है माल लेके, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं वो जानबूझ के हैरेस करने के लिए आज तक माने 3 साल कंप्लीट होने को 3 से 4 महीना ही बाकी है, आज तक संडे को कभी गाड़ी गई नहीं है, ड्राइवर भी छुट्टी रहती है। जानबूझ के ये लास्ट संडे को भी 24,000 को पेनल्टी मारा है। वो अपने हिसाब से हम लोग को हैरेस करने के लिए कम से कम 2 से 3 मतलब बार कुर्सी में बैठे हैं तो पूरा उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। भरपूर फ़ायदा। आप हमारा सिस्टम में आइए, नहीं तो आपको हैरेस होगा और झेलना पड़ेगा। बस इसी से हम लोग परेशान हैं। इसीलिए आपके माध्यम से भी हम लोग बोलना चाह रहे हैं अधिकारी को, रेलवे ऑफिसर को। टर्मिनेट कर दी उन्होंने। 2 गाड़ी। 2 गाड़ी। एक इनोवा क्रिस्टा और दूसरी जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कौन यूज़ करता था? एडीएमई सर, तीनधरिया एडीएमई। उन्होंने भी कैंसिल कर जी दिया। उन्होंने टर्मिनेट इन्हीं का कहने पे। रीज़न क्या बताया उन्होंने? रीज़न वही सिस्टम में आना पड़ेगा, हम लोग को लेन देन करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका गाड़ी चल पाएगी। अच्छा, तो आपने इस पे कोई कानूनी किया हूँ मैं। डीआरएम साहब को मैं पत्र भी लिखा था। इसके बाद मैं एडीआरएम साहब को बोले, मालीगांव में भी जहाँ हमको चिट्ठी लिखना था रेलवे को, लेकिन रेलवे की तरफ से मेरा कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाद इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए हैं रेलवे को भी, वहाँ से कुछ हम लोग को अल्टीमेटम मिला नहीं है कि क्या करना है। उसके बाद जब हम अपना पेपर लेके अपने एडवोकेट से राय लिए कि सर हम लोग को ऐसे ऐसे टर्मिनेट कर गया है, तो पेपर देखने के बाद एडवोकेट हमारे बोले हैं कि ये गलत तरीके से आपको निकाल दिया गया गाड़ियाँ को। तो हम लोग इसके खिलाफ़ माने डायरेक्टर के खिलाफ़ हाई कोर्ट भी गए हैं, जो अभी अंडर प्रोसेस में है। अभी नोटिस वगैरह हम लोग को एफिडेविट बोला गया था, हम लोग पेश किए हैं। अब ये हाई कोर्ट के हिसाब से जो होगा उसमें चलेगा। क्या चाहते हैं आप? तो हम तो यही चाहते हैं कि हम एक नया गाड़ी लिया हूँ, हमारा गाड़ी चले। हाँ, जो हमारे साथ में जो इस तरह का मैंने ये किया है, ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए था। मैं कम से कम 16-17 साल से मैं रेलवे से जुड़ा हूँ, कभी भी आज तक इस तरह का मैंने ये नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हमारे बाबूजी भी रेलवे में ही थे, पिताजी 2019 में रिटायरमेंट किए हैं, यही हिमालय रेलवे में ही थे। तो कभी भी इस तरह का मैंने कुछ ये नहीं हुआ है। रेलवे आपके खून में बसता है? जी, और इससे पहले जितना भी अधिकारी थे वो लोग कॉपरेट किए हैं। कभी भी दूसरे अधिकारी से मेरा कोई ये नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। ये जो है मेरा काफ़ी डिस्टर्ब मैंने कर रहे हैं, और इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि 2 गाड़ी हमारा बैठा दिए। अब बताइए कि नया गाड़ी मैं ख़रीद करके घर में मैं बैठा करके मैं ये रखा हूँ, जबकि कैप्टन सीट मैं लिया हूँ। कैप्टन सीट तो बाहर में उसको चला भी नहीं सकता हूँ। तो मैं इसके लेकर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो मेरा जो भी है, मैं आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जो मेरा इस चीज़ के ऊपर में थोड़ा सा न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कामती है। और एक समस्या है कि जैसे मान लीजिए इनोवा क्रिस्टा को टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो टेंडर दिए हैं उसमें अगर किसी को टेंडर मिला है तो वो प्राइवेट गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है, इस पे आप देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा है प्राइवेट नंबर गाड़ी रेलवे अधिकारी चला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक है मेरे नॉलेज में कि टैक्सी नंबर गाड़ी ही वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इतना मनमानी कर रहे हैं इस पे अधिकारी को, और अपने हिसाब से नजर नहीं जा रही है इस पे? पता नहीं है। हम लोग परसों देखे कि वो प्राइवेट नंबर गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। उनको टैक्सी नंबर यूज़ करना है? हाँ, टैक्सी नंबर जो सिस्टम में है वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल रेगुलेशन में टैक्सी नंबर ही यूज़ कर सकते और हैं। बीच में जो उन्होंने आपके साथ में लेके सर्विस के बाद जो उन्होंने टर्मिनेशन आप लोग को थमा दिया है, और 2 साल का टेन्योर है, आपको सर्विस देना है, तो ऐसे में क्या बीच में वो टेंडर दे सकते हैं? मालूम नहीं, लेकिन अभी जो चल रहे हैं वो प्राइवेट नंबर से चल रहे हैं। सुनने में आया है कि वो टेंडर निकाल के ही वो गाड़ी को चलवा रहे हैं। उनको टैक्सी नंबर यूज़ करना है? हमारे जो मतलब जो हम लोग में था वो टैक्सी नंबर का ही था उसमें। लेकिन इनोवा का उसमें ये नहीं है, उसमें बोलेरो, स्कॉर्पियो, माराजो, ये 3 गाड़ी का ही, वो भी टैक्सी गाड़ी यूज कर। श्योर है इस चीज़ को लेकर? जी एकदम श्योर है। हमारे पास में उसका टेंडर को ये जो आता है उसका वो भी कॉपी भी हमारे। टेंडर कॉपी है? जी 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 जी, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसमें वो लिखा हुआ टैक्सी हायरिंग। ठीक है, थैंक जी यू। ओके, थैंक यू। तो तमाम
प्रियांशु कुमार पर, डीएचआर के जो डायरेक्टर है प्रियांशु कुमार पर तमाम गंभीर और संगीन आरोप अशोक कामती के द्वारा लगाया गया है। किस तरीके से वह उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। और आपने यह भी समझ लिया होगा कि सरकारी कुर्सी पर, बड़े ओहदे पर बैठने के बाद लोग समाज के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले खुद का भला कैसे करना है उसको तवज्जो देते हैं, और अपना जब भला नहीं कर पाते हैं तो लोगों को फिर अपना पावर का इस्तेमाल करके परेशान करना शुरू करते हैं। ये तमाम आरोप अशोक कामती के द्वारा डीएचआर डायरेक्टर प्रियांशु कुमार पर लगाए गए हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।